चौथा दिन महामृत्युंजय शिव महापुराण में गुरु जी जानकारी उपाय बताए हैं। आज की कथा किसी कारण से आप नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो से आज की कथा का सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला जानकारी, नेत्र खोल कर दूसरे की बुराई तो देख लेते हैं, दूसरों में बुराइयां छांट लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अपने आँख बंद करके अपने अंदर की बुराई छांट लें, झांक लें और अपने अंदर का सारी बुराइयां बाहर निकाल दें, जिससे बुराई निकलेगी तो हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी। दूसरा जानकारी, मृत्यु के पहले हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लिए हैं तो जैसे एसी के कमरे में बैठे हैं तो कुछ काम आने पर इधर उधर जाना पड़ता है। जैसे आप डल्लब के गद्दे पर बैठे हो तो ज़रूरत के समय आप गद्दे से उठकर जाओगे ही, उसी तरह जन्म लिए हो मृत्यु लोक में तो तुम्हें भगवान नाम लेना ही पड़ेगा। तीसरा जानकारी, रक्षाबंधन पर बहन भाई को तिलक करती है तो और तिलक करने के बाद उसमें चावल लगाती है। मंदिर में पूजन कर रहे हों या घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हों तो पंडित जी आपके मस्तक पर तिलक करते हैं और चावल लगा देते हैं, अक्षत लगा देते हैं। आपके घर में शादी है या कोई समारोह होता है तो अक्षत चावल का उपयोग होता है। अक्षत का उपयोग शुभ कार्यों के लिए किया जाता है, पर एक ऐसा समय भी होता है जब तिलक लगाया जाता है पर उसके बाद चावल नहीं लगाया जाता। जब घर में कोई शांत हो जाता है और जब मस्तक में पगड़ी का रस्म होता है तो मस्तक में तिलक तो लगाते हैं पर चावल नहीं लगाते हैं, ताकि भगवान से निवेदन किया जाता है ऐसा दुख का पल बार बार नहीं आना चाहिए। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण में आपको अक्षत का महत्व का वर्णन मिल जाएगा। चौथा जानकारी, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। जब ये उपाय पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं। जिसके शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो तो पुरुष या स्त्री दोनों ये उपाय कर सकते हैं। शरीर में किसी भी जगह गांठ पड़ गई हो और वो गल नहीं रही है तो उसके लिए उपाय किया जाता है। जिस माता के गर्भ में किसी भी जगह पे गांठ पड़ गई हो, वो गल नहीं रही है, उसके लिए उपाय किया जाता है। जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिए हों, एक प्रयोग ज़रूर करें। आपको एक अक्षत का दाना चावल को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है, मतलब आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान यानी शिवलिंग में जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको एक चावल का दाना चढ़ा देना है। इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ आपकी मन की कामना करते हुए चढ़ा देना है और उस जल का आपको आचमन भी करना है। बस आपको इतना ही करना है। लगातार ये उपाय 3 महीने करके देखें और उसके बाद जांच करवाने जाइए, आराम ज़रूर लगेगा। बस आपको शिव के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। पांचवा जानकारी, अगर आप शिवालय में जाकर जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हो तो माता या बहन या छोटा बच्चा भी शिवालय जल चढ़ाने जा रहा है, आप उसके दर्शन मात्र कर लेने से आपके पाप भी कट जाते हैं। छठवां जानकारी, लोग झूठ, लोभ, लाज, प्रपंच, बेईमानी, कपट करते हैं जवानी में अर्थात पाप करते हैं, इसके बाद पुण्य करते हैं तो बुढ़ापे में करना शुरू करते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। सातवां जानकारी, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अगर हम कोई पंडित जी से करवा रहे हैं और ये अनुष्ठान अगर कोई भी एक सदस्य करवा रहा है, चाहे वो पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, जो भी करवाए वो अपने परिवार वाले को बताना चाहिए। हम परिवार के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पंडित जी द्वारा करवा रहे हैं, ऐसा बता कर करने से आपको उसका फल 4 गुना अधिक होता है। आठवां जानकारी, शिव महापुराण की कथा कहती है छुपकर भगवान की मंदिर नहीं जाना चाहिए, छुपकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी व्रत कर रहे हैं या कोई मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं तो आपके घर वालों को पता होना चाहिए आप कौन सा व्रत कर रहे हैं, कौन सा मंदिर जा रहे हैं। आपने अगर 20
15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका नाम गोत्र बोलकर ये बोलना है, मैंने जितने भी दिन जल चढ़ाया है, पूजन की है और जो पुण्य अर्जित की है, मैं उस व्यक्ति को जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो या कर्ज में भी डूबा हुआ है या जो परेशानी में घिरा हुआ है, उसे प्रदान करना चाहती हूँ। ऐसा करके भी आप किसी का कल्याण कर सकते हैं। 10वां जानकारी, बेलपत्र के बीच वाली पत्ता में कई बार लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण कथा कहती है, भूल कर भी यदि एक बेलपत्र में अगर बेलपत्र नहीं है तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को प्राप्त कर लें और उसे धोकर उस बेलपत्र की ऊपर चंदन लगाकर एक चावल का दाना रखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इसका मतलब यह होता है, हमारे द्वारा पूर्व में चढ़ाया गया जल का जो पुण्य है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य अच्छा हो जाता है। क्योंकि चावल मतलब अक्षत, चावल का अक्षत का कार्य यही होता है, अक्षय कर देना। 11वां जानकारी उपाय, कल 14 जून है, बुधवार है, एकादशी तिथि। इस दिन किए जाने वाले उपाय गुरुजी बताए। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, या आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं पर आपको उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके जो भी मनोकामना है, जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये विशेष उपाय किया जाता है। और साथ ही घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी। एकादशी के दिन गंगा जल का विशेष महत्व है। आप 1 लोटा जल ले लीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल नहीं है तो कुछ बूंदें गंगा जल की जल कलश में डाल लीजिए। उसके बाद आपको 7 में बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आपको ऐसे ही लीजिए जो कहीं से भी कटी फटी नहीं हो। 7 बेलपत्र आप उस जो आपने 1 लोटा गंगा जल लिया है उसके अंदर वो 7 बेलपत्र डाल लीजिए। इसके बाद कलश का जल जो नंदी का उठा चरण होता है वहाँ पर वो गंगा जल पूरा समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जो भी लोटा का जल है वो पूरा नंदी के उठे हुए चरणों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। अब बचा लोटे के अंदर 7 बेलपत्र, उस 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ वो 7 बेलपत्र आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। वो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपका जो भी मनोकामना है, धन प्राप्ति, नौकरी पूर्ण अवश्य होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।